हमारे दिमाग में अनेक विचारों ने घर कर रखा है। अच्छे विचार तो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मददगार साबित होते हैं और कुछ विचार तो ऐसे होते हैं जिसमें हम सिर्फ उलझकर ही रह जाते हैं। कहीं आप भी तो नहीं अपने विचारों में उलझकर रह गए हैं? अगर ऐसा है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और जो विचार आप लोगों को उलझाते हैं उन विचारों को दूर करने की कोशिश कीजिए। अमेरिकन फिलोसोफर विलियम जेम्स कहा करते थे कि हमारे विचार ही हमारी समझ बन जाती है, हमारी समझ ही हमारी वास्तविकता है, हमारी सोच ही हमारे आज और हमारे आने वाले कल को डिसाइड करती है। लेकिन यही सोच हद से ज्यादा चिंता, हद से ज्यादा सोचने की आदत में बदल जाए तो यही सोच मानसिक रूप से हमें काफी नुकसान पहुंचा सकती है, जिसे हम एंजाइटी डिसऑर्डर कह सकते हैं। ज्यादातर लोग अपने रिलेशनशिप, मनी, पास्ट या फ्यूचर को लेकर या तो फिर करियर के बारे में ही सोचते रहते हैं, लेकिन अफसोस ज्यादातर उनके थॉट्स नेगेटिव ही होते हैं और उन्हें इस बात की चिंता रहती है कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, और इस तरह से वे केवल सोचते ही रह जाते हैं और कोई एक्शन नहीं ले पाते। दिमाग के ज्यादा सोचने के कारण उन्हें बॉडी पेन, सिर दर्द या थकान महसूस होती है, काम में फोकस और कंसंट्रेशन की कमी होने लगती है और साथ ही साथ यह ओवर थिंकिंग चिंता या एंजाइटी डिसऑर्डर का रूप ले लेती है। तो हम इसे सही समय रहते कैसे ठीक कर सकते हैं? इसे ठीक करने के लिए हमें कुछ बातों को फॉलो करना होगा। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात ये है जो हमें फॉलो करना है कि अधिकतर लोग ये चाहते हैं कि हम जो चाहते हैं या हम जो सोचते हैं वही हो। वास्तव में जो हम चाहते हैं या जो सोचते हैं वो होता नहीं है। सच्चाई यह है कि हम लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, बस खुद को ही कंट्रोल कर सकते हैं। हम सारी दुनिया को नहीं बदल सकते हैं, केवल बदल सकते हैं तो सिर्फ खुद को। जैसे हम दूसरों के हिसाब से चलना पसंद नहीं करते तो बाकी भी हमारे हिसाब से चलना पसंद नहीं करेंगे और उन चीजों के बारे में सोचना बंद कर दे जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि उसके बारे में सोचना यानी टाइम वेस्ट करना है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप किसी बातों को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो जिसे आप अभी सॉल्व नहीं कर सकते और जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप बस मन में बोलिए कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी मेरा जिस पर कंट्रोल है मैं उसी पर फोकस करूंगा। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको ओवर थिंकिंग की साइकिल से जल्द बाहर निकलना है तो इस दूसरे रूल्स को आप जल्द ही फॉलो कीजिए। आपको करना क्या है? आपको सिर्फ ये करना है कि आज से केवल 5% ही पास्ट में जीना है, क्योंकि पास्ट के अनुभव से हम कुछ सीखते हैं, इसीलिए सिर्फ 5% ही हमें पास्ट को याद रखना है और 5% फ्यूचर के बारे में सोचना है, क्योंकि फ्यूचर गोल्स और प्लानिंग भी बहुत जरूरी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको 90% आज में जीना है, मतलब आपको पास्ट और फ्यूचर की अपेक्षा आज में यानी प्रेजेंट में ज्यादा जीना है। आज ही एक्शन लेना है और जो करना है आज ही करना है। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए मैं जो तीसरा उपाय बताने जा रही हूँ, आपको एक काम करना है। एक पेपर के लेफ्ट हैंड साइड में चिंताएं लिखनी है जो आपके माइंड में है। सारी चिंताएं पेपर के लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। जिन्हें आपने खुद ही अपने दिमाग से क्रिएट किया है उनको आप अपने पेन से क्रॉस का निशान लगाते जाएंगे। अभी आपके पास वही थॉट्स या चिंताएं हैं जिनमें आपका कंट्रोल है। फिर उसे राइट साइड में लिखेंगे
कि उसे उन चिंताओं को सॉल्व और चेंजेस कर सकते हैं जिन पर आपका कंट्रोल है। फिर आप स्टेप बाय स्टेप उन चिंताओं का समाधान या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी चिंताएं समाप्त होती जा रही है और जो ओवर थिंकिंग जो आप करते थे वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ओवर थिंकिंग को कम करने का चौथा उपाय यह है कि आप अपनी लाइफ की नौका यानी नाव का कैप्टन आप खुद ही बनिए। आप अपने दिमाग या सोच को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कीजिए। आपके पास इसका ऑन ऑफ का स्विच होना चाहिए, कब आपको सोचना है और कब नहीं, इसका कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। अगर आप ज्यादा इमोशनल है या सेंसिटिव है तो आपको बिल्कुल भी इमोशनल या सेंसिटिव पर्सन बनकर बिल्कुल नहीं जीना है। ज्यादा किसी से कोई उम्मीदें नहीं रखनी है, ज्यादा किसी की भी बातों को सीरियसली नहीं लेना है। किसी ने अगर कुछ कह भी दिया तो बातों को पकड़कर नहीं बैठना है या उन बातों को लेकर बेकार की चिंता नहीं करना है। अगर आपको ज्यादा चिंता सता रही है तो सबसे अच्छा उपाय है आपको मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन करने से आपके मन में जो विचार आते हैं, बिना मतलब के विचार आते हैं, उनसे आप बच पाएंगे। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए पांचवा और अंतिम उपाय यह है कि किसी भी डिसीजन और कंफ्यूजन को लेकर ओवर थिंकिंग अगर आप करते हैं तो वो एंजाइटी को जन्म देती है। अगर आपको भी डिसीजन लेने में बहुत कंफ्यूजन होती है और आप केवल उसी के बारे में सोचते रहते हो कि मैं क्या करूं और क्या नहीं, तो आप ये देखिए कि अगर मैं ये डिसीजन लेता हूं तो इसका रिजल्ट अच्छे से अच्छा क्या होगा, और अगर मैं डिसीजन नहीं लेता हूं तो इसका रिजल्ट बुरे से बुरा क्या होगा। आपका राइट आंसर जरूर मिलेगा। साथ ही साथ आपको डेली लाइफ के छोटे मोटे डिसीजन को केवल 5 मिनट ही देना है, और जिनके बारे में सोचने में आप कई दिन या हफ्ता लगा देते हैं, या आप इम्पोर्टेंट और बड़े से बड़े डिसीजन को सिर्फ 30 मिनट का ही समय देना है, उससे ज्यादा आपको उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आप ये नियम बना लेंगे कि मुझे छोटे से छोटे डिसीजन के लिए सिर्फ 5 मिनट देना है और बड़े से बड़े डिसीजन को सिर्फ आधा घंटा देना है, अगर आप ये आदत लगा लोगे तो आप कुछ ही दिनों में पाओगे कि मैं एकदम सही डिसीजन लेने में कामयाब होता जा रहा हूँ। तो ये 5 महत्वपूर्ण बातें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप पाएंगे कि आप धीरे धीरे ओवर थिंकिंग से बदलते जा रहे हैं। आप ये देखिए कि जो आपके पास में अभी समस्याएं हैं या प्रॉब्लम्स है जिसको लेकर आप ओवर थिंकिंग करते हैं, क्या ये 5 साल बाद या 5 हफ्ते बाद ये कोई इम्पोर्टेंस रखेंगे? प्रॉब्लम्स या कंफ्यूजन को उतनी ही इम्पोर्टेंस दो जितनी की जरूरत है। जैसे ही आपको ऐसा लगे कि आप हद से ज्यादा किसी के बारे में सोच रहे हो तो सोचना वही बंद कर दो और उससे आगे आपको जो ठीक लगे वही डिसीजन लो। आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, और भी चीजें हैं जो आपको खुशियां ही खुशियां दे सकती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और बहुत ही ज्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।